स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस 2 का 6 चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब नाम में घुसते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी हमको प्लांट्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, यानी प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप में हमको डिवाइड करना है। हर एक प्लांट को हमको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से पहले हम सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर साहब ने। और एच विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ये जो साइंटिस्ट थे, ये बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया इनटू 5 किंगडम्स। कौन से थे? एक था पहला मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी जो आज हम सीखने वाले, और फिफ्थ वाला था किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में उन्होंने और सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। ओके, तो हम लोग सीखते हैं और डेप्थ में आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स को आर एच विटेकर ने पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक पहला ग्रुप था प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा ग्रुप था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, ये दोनों वर्ड्स को डिवाइड करो, प्रो और ये कैरियोटिक। कैरियोटिक से हमको वर्ड मिलता है कैरियन, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्रो, प्रो यानी क्या? प्रो यानी लेस डेवलप्ड या फिर फॉल्स। और यहां पर यू यानी ट्रू, और अगेन कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग बोल सकते हैं कि लेस डेवलप यानी फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और यहाँ पर यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ओके, तो आप लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मीनिंग समझ गए होंगे। तो भी लिख देता हूं यहाँ पर लेस डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट और यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब प्रोकैरियोटिक का फर्दर क्लासिफिकेशन में यहाँ पर एक ही किंगडम रखा गया जिसका नाम था मोनेरा। अब प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम रखा गया जिसका नाम था मोनेरा। नेक्स्ट, और मोनेरा कैसा था? मोनेरा किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे थे? यूनिसेल्युलर। कैसे थे? यूनिसेल्युलर थे। और यूकैरियोटिक में भी 2 डिवीजन अगेन पड़े, एक थे यूनिसेल्युलर और एक थे मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल होगा उस ऑर्गेनिज्म में, और मल्टीसेल्युलर यानी मल्टी यानी बहुत सारे सेल्स होंगे, 1000 लाख सेल होंगे इस ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो यूनिसेल्युलर में अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन में आया प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेल्युलर में
थ्री किंगडम्स आए। एक था फंगाई, एक था किंगडम प्लांटे, और एक लास्ट वाला था किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो तीनों किंगडम है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, यानी इसके जो फंक्शन होंगे वो बहुत सारे सेल मिलकर इनके फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये जो फंक्शंस होंगे वो मल्टी सेल यानी सेल का ग्रुप मिलके ये सब काम करेंगे, और यहाँ पर एक ही सेल सब काम करेगा। तो ये चार्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटे को थोड़ा और डेप्थ में। तो किंगडम प्लांटे भी फर्दर ग्रुप्स और क्लासेस में अगेन फर्दर डिवाइड हुआ है, लेकिन उसके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, यानी जिस बेसिस पे हमने उस किंगडम को क्लासिफाई किया फर्दर ग्रुप्स और क्लासेस में, वो हमको सबसे पहले सीखना हुआ। तो फर्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था किंगडम प्लांटे का, वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। यानी कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स, स्टेम, फ्लावर, रूट जो होता है प्रेजेंट होता है, और कुछ कुछ में नहीं होते। तो उसके बेसिस पे भी हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट बेसिस है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। अब कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? सपोज ये प्लांट है या फिर ट्री समझ लो, ये क्या है? ट्री है, और इस ट्री के अंदर ऐसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दो, ये ऐसे दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। तो एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है फ्लोएम। एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो कंडक्टिंग टिश्यू का मेन काम क्या होता है? वाटर और फूड का ट्रांसफर करना। अभी कुछ कुछ प्लांट्स में ये कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और कुछ कुछ में नहीं होते। तो इनके बेसिस पे हमने फर्दर प्लांट किंगडम प्लांटे को क्लासिफाई किया है। और एक बार जान लो, कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? और वैस्कुलर टिश्यू क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। कभी कभी एग्जाम में कंडक्टिंग टिश्यू के बदले वैस्कुलर टिश्यू देख के भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ सीड्स। प्रेजेंस ऑफ सीड्स। तो कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स में जो सीड के बजाय स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बेसिस पे भी हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट, सीड्स आर कवर्ड और नॉट। अभी सीड्स जो होते हैं वो कुछ कुछ प्लांट्स में जो फ्रूट की कवरिंग होती है सीड के ऊपर, और कुछ कुछ प्लांट्स में उस पर कवरिंग नहीं होती, यानी नेकेड सीड होते हैं। तो उसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई किया है। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन। अभी कॉटिलेडॉन क्या है? तो कॉटिलेडॉन यानी सीड लीफ। कॉटिलेडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड लीफ। सपोज ये एक पॉट है और इसमें आपने यहाँ तक मिट्टी भरी है, और इसके अंदर आपने एक बीज बोया है, और बीज बोने के बाद आपने इसको 2-3 दिन तक पानी दिया। तो 2-3 दिन के बाद क्या होगा? इसमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर बाहर आएगा, और इसमें कभी कभी एक लीफ भी हो सकते हैं और 2 लीफ भी होते हैं। तो ये होते हैं सीड लीफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड लीफ। और सीड लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन। तो इसको इस सीड लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन। तो इसके बेसिस पे भी हमने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया।
नेक्स्ट, तो अभी हम लोग देखते हैं किंगडम प्लांटे का फर्दर डिवीजन। अभी जो किंगडम प्लांटे था वो दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया, वो दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया। और वो भी किसने किया? साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इचलर। 1883 में इचलर साहब ने प्लांटे किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया। वो था क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ऐसे दो डिवीजन किए। किसने किए? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इचलर। इक्लेयर मत बोलना, इचलर। अब क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम, ये जो दो डिवीजन हुए उनके पीछे बेसिस क्या था? उनके पीछे एक ही बेसिस था। क्रिप्टोगैम्स जो थे उनके पास सीड, फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट होते, यानी सीड, फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें सीड, फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगैम जो है वो फर्दर 3 डिवीजन में क्लासिफाई हुए। क्रिप्टोगैम जो है वो 3 डिवीजन में फर्दर क्लासिफाई हुए। पहला डिवीजन का नाम था थैलोफाइटा। पहला डिवीजन का नाम था थैलोफाइटा। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग अच्छे से देख लो, इसमें पी साइलेंट होता है। और फेनेरोग्राम्स और फेनेरोगैम्स जो है वो फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड हुए। फर्स्ट था जिम्नोस्पर्म और नेक्स्ट था एंजियोस्पर्म। अब ये दोनों डिवीजन का बेसिस क्या था? जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड जो होता है वो नेकेड होता है, यानी उनके सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होता, तो उसका जो सीड रहेगा उसके ऊपर फ्रूट का कवरिंग नहीं प्रेजेंट होगा। और एंजियोस्पर्म जो है उनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होगा, यानी सीड्स आर कवर्ड, इनके ऊपर फ्रूट का कवरिंग रहेगा, और इसके ऊपर इसके जो सीड होंगे उसके ऊपर किसी का भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगा। अब एंजियोस्पर्म को हमने फर्दर और क्लासिफाई किया। एंजियोस्पर्म को हमने फर्दर और क्लासिफाई किया किसमें? मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। तो मोनोकॉट का मतलब क्या है और डाइकॉट का मतलब क्या? अभी मोनोकॉट, मोनो यानी सिंगल और कॉट यानी कॉटिलिडन का शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक ही सीड लीफ हो, एक ही कॉटिलिडन हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर 2 सीड लीफ हो यानी 2 कॉटिलिडन हो, उनको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। तो ये है पूरे किंगडम प्लांटे का क्लासिफिकेशन। चाहिए तो आप इसको नोट करके रख सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिवीजन थैलोफाइटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।